हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी अभी क्लास 10 और 12 का असाइनमेंट रिलीज़ किया गया है और ये एक नया पैटर्न है। तो आज हम क्लास 12 इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा क्वेश्चन प्लस आंसर स्टेप बाय स्टेप। तो आप सब जानते हैं क्लास 12 इंग्लिश का असाइनमेंट जो है वो 20 मार्क्स का है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। आप सब जानते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन 2 4 मार्क्स, क्वेश्चन 3 4 मार्क्स, क्वेश्चन 4 4 मार्क्स का है। इसकी वर्ड लिमिट दी हुई है 75 से 100, 75 से 100, 75 से 100, 75 से 100। और क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, और वो क्या है 50, मतलब उसमें 50 वर्ड लिमिट है। तो टोटल 4 इंटू 5 हो गया आपका 20 मार्क्स का। तो हमने अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब चलिए देख लेते क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाउ वॉज द सीन इन स्कूल ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन is an inverted comma because this is just a name of a unit. Okay, how was it different from that on other day? चलिए आंसर देखते हैं। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street and the teacher's great ruler ramping on the table. But now it was all so still. While I was wondering about it, Am Hamel mounted his chair and said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. So in this way we can say it is different from that on other days." तो इस पैराग्राफ से आपने क्या समझा कि एक बॉय रहता है, उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, उसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक नाम का एक बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है और वो देखता है कि हर दिन हर जगह पे, मतलब बहुत ही हर दिन सब कुछ सेम रहता है, बट वो उस दिन ऐसा था कि सब कुछ अजीब सा था, मतलब सब कुछ शांत था, कुछ भी मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे। तो उसके जो टीचर थे हेमल, वो यूजली क्या करते थे, ऐसे रूलर पकड़ते थे अपने हाथ में और बस ऐसे क्लासरूम में यहाँ से वहाँ टहलते रहते थे। तो उस दिन क्या हुआ, सब कुछ शांत था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जो यूजली होता है। तो फ्रैंक को लगा ये क्यों है ऐसा। तो जब फ्रैंक को पता चला कि जो उसके टीचर हैं वो अब जा रहे हैं फ्रांस से और कोई बर्लिन से नया टीचर आ रहा है, अब उनको जर्मन पढ़ाएगा, तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सब कुछ उदास इसीलिए था क्योंकि उसके टीचर का लास्ट लेसन था उस दिन, इसीलिए ये यूजली अदर डेज से डिफरेंट था। इस क्वेश्चन में हमने ये समझ लिया। अब आपको इंग्लिश में इसको ऐसे ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। हैमल कौन थे? हैमल जो थे वो उन फ्रैंक के टीचर थे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हैमल की स्पेलिंग गलत है, HAMEL है, ठीक है। In the last lesson presented M. Hamel character as sympathy and respect. M. Hamel is a traditional headmaster. He always keep his terrible iron ruler under his arm. He always maintained discipline in the class, but on the other hand, when the order has come from Berlin to teach only German, he become kind and gentle with students. He didn't scolded Frank for coming late. He declared that it was his last lesson and he would leave this place forever. He was very sad and he loved France very much. तो इससे हमने क्या समझा, जो हैमल थे फ्रैंक के टीचर, वो वहाँ पे पहले फ्रेंच पढ़ाते थे, फिर उनको
और वो बहुत ही ट्रेडिशनल हेड मास्टर थे, बहुत ही एक मतलब जनरल टीचर जो होते हैं, लाइक हमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना है, लाइक दिस टाइप ऑफ टीचर थे। और हमेशा वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते थे क्लास में। लेकिन जैसे ही उनको ऑर्डर आया कि उनका वो लास्ट क्लास है, अब उनको वहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ पे अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, और कोई नया टीचर आ रहा है बर्लिन से, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो थोड़े से दुख भरे हो गए और स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लग गए। ये हमने इस पैराग्राफ से जाना और इस स्टोरी से जाना हैमेल कैरेक्टर के बारे में, और आपको ऐसी ही सेम एज इट इज़ अपने कॉपी में लिखना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक। लिटिल फ्रैंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। There he was a simple school going village boy of Alice. He liked to spend his days outdoors, searching birds' nest and wandering at the edge of the wood instead of going to school. When he reached at the school, he not only noticed strange environment of the school but also surprised at his teacher's behavior. When Frank came to know that it was the last lesson of his, यहाँ पे ऑफ आएगा, last lesson of his teacher Mr. Hamel in France आएगा यहाँ पर, in France, and from the next day only German will be taught by new teacher. It brings change in his attitude towards his teacher, school, books and lesson. He felt sorry for not learning lesson properly and he forgot his teacher's behavior and developed affinity towards his teacher. तो हमने क्या यहाँ पे समझा इस पैराग्राफ से, ये तो आपको लिखना है, मैं इसका हिंदी मीनिंग समझाती हूँ। कि जो फ्रैंक्स नाम का एक जो लड़का रहता है, वो फ्रांस के एक किसी गांव में रहता है, उसका नाम एलिस है। और वो क्या करता है, वो लास्ट लेसन का मेन पार्ट है फ्रैंक, और ये स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल जाने के अलावा इसको ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। इसको बाहर खेलना, बर्ड सर्च करना, बर्ड के नेस्ट को खोजना, वुड्स में बैठना, ये सब पसंद था। और वो जब क्लास जाता, स्कूल जाता था, तो वहाँ के इन्वायरमेंट को नोटिस करता और अपने टीचर्स के बिहेवियर को नोटिस करता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब उसे पता चला जो उसकी टीचर हैमेल हैं वो अब फ्रांस से जा रहे हैं, जो उनको फ्रेंच पढ़ाते थे, और अब कोई बर्लिन से नया टीचर आने वाला है जो अब उनको जर्मन पढ़ाएगा, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब उसे बहुत ही दुख हुआ कि मेरे वो टीचर जा रहे हैं जिन्हें मैं बहुत परेशान करता था, जिनका रिस्पेक्ट नहीं करता था, उनकी क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था। तो उसने सॉरी फील किया और उसने एक्सेप्ट किया कि मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूँगा, सब टीचर्स का रिस्पेक्ट भी करूँगा। तो हमने इससे ये समझ लिया। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66? While driving to the airport in an effort to distract herself from the thought of her aging mother, the poet looked at a young tree sprinting. The tree seems to be running past the moving car. The springing of the tree symbolizes the rapidly passing years of human's life from childhood to old age. This image which shows acting and strength is contrast with that of her old and weak mother who seems doormat sleeping in the car. The young trees, यहाँ पे trees है, TREES, trees represent life in contrast of her mother approaching death. तो इस पैराग्राफ से हमने क्या समझा कि जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट था, इसलिए क्योंकि उसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उसकी माँ जो थी वो 66 ईयर्स की हो चुकी थी। और यहाँ पे जो पत्तियों का हम कहते हैं ना झड़ना, या फिर पत्तियाँ हवा में बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ती हैं, उस तरीके से उड़ रही थी। तो उसे ये लगा कि ये पत्तियाँ हमें शो कर रही हैं किस तरीके से चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक हमारा जीवन बीतता है। और अब उसे ये समझ में आने लगा था उस पत्तियों को देखकर कि अब मेरी मदर का लास्ट समय आ चुका है। तो ये आपने समझ लिया। इसे आपको ऐसी एज इट इज़ लिखना है अपने कॉपी में। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन इट अबाउट 50 वर्ड्स। इंडिया इज a land of farmer who are very simple and hardworking. Their only wealth is their land. If their crop fail, they run into debt and lead a miserable life. They are mostly uneducated. They are not familiar with the new implements and improved method of farming. They use the same kind of plough as was used many centuries ago. Our government is trying its best to improve a lot of the lots of the farmer. They are encouraged to use modern implements, good seeds and manure. They are giving loans at low rate of interest. Developed block have been open all the country and the blocks supply superior seeds and good manure. ये तो हम बहुत ही सिंपल हम समझ गए होंगे कि फार्मर से रिलेटेड एक चीज़ है जिसमें कि फार्मर के बारे में बताया जा रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर के लिए क्या किया गया है इस पैराग्राफ में ये बताया। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द फार्मर ऑफ इंडिया। तो द फार्मर ऑफ इंडिया आर क्या है, पैराग्राफ से लेना हमको। दे आर वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। दे लीड अ मिजरेबल लाइफ एंड क्रॉप्स फेल। दे आर मोस्टली अनएडुकेटेड। दे आर नॉट फेमिलियर विद द न्यू इम्प्लीमेंट्स एंड इम्प्रूव मेथड ऑफ फार्मिंग। दे यूज द सेम काइंड ऑफ फ्लॉक एज यूज्ड मैनी सेंचुरी अगो। ओके, हमने 5 पॉइंट्स में लिख लिया। ये मार्क्स हमारे यहाँ पे 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स हमको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हमको लिखा क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज आवर गवर्नमेंट इनकरेज द फार्मर। आवर गवर्नमेंट इनकरेज द फार्मर टू यूज मॉडर्न इम्प्लीमेंट गुड्स सीड्स एंड मैन्योर. दे आर गिविंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. डेवलप ब्लॉक्स हैव बीन ओपन ऑल ओवर द कंट्री. द ब्लॉक्स, यहाँ पी नहीं है, द ब्लॉक्स सप्लाई सुपीरियर सीड्स एंड गुड मैन्योर. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब कुछ पैराग्राफ से ही लिखना है और ये तो बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है, बस पैराग्राफ से ही आंसर आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ से देख के इस तरीके से लिख लेना है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इट्स माय गारंटी आपको यहाँ 2 और यहाँ 2 मार्क्स तो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो देखिए, आपने ये देखा कि क्वेश्चन क्लास 12 के इंग्लिश में टोटल 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और ये सेम इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए है। 5 क्वेश्चन सारे 4-4 मार्क्स के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वीडियो में पूरा इंग्लिश में लिखना कैसे है वो बताया है और इसको पूरा हिंदी में समझा भी दिया है। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो अभी आप इसे समझ लीजिए और अपने कॉपी में अभी मत लिखिए, क्योंकि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों तक जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आपको लिखकर कैसे लिखना है, ताकि आपको वो पैटर्न फॉलो करके आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकें और उसी पैटर्न को फॉलो करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अगर आप मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए। और एक बात ध्यान रखिए कि जो ये ऑनलाइन लर्निंग का जो ब्लॉग है ये जिसमें मैंने इसको लिखा है, ये भी मैं अपने कमेंट जब आप वीडियो खोलेंगे तो जो पहला कमेंट होगा उसमें मैं इस लिंक को भी दूंगी। तो आप जाके वीडियो को समझने के बाद आप जाके क्या कर सकते हैं, इसको अपने कॉपी में इस लिंक को खोल के लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। और मेरे वीडियो का वेट करें, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी किस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।